आपका हस्बैंड कैसा होगा, आपकी वाइफ कैसी होंगी, आप लोग कहाँ मिलोगे, हाउ विल द क्वालिटी ऑफ योर मैरिज बी लाइक, हाउ कैन यू मेक मैरिज बेटर फॉर योर सेल्फ, ये सब बताता है आपका सेवंथ हाउस लॉर्ड और वो कहाँ प्लेस्ड है। योर सेवंथ हाउस डील्स विद मैरिज एंड अ लॉट मोर। सेवंथ हाउस को अगर डीपली देखें तो ये आपके फर्स्ट हाउस के जस्ट ऑपोजिट है। इट इज अ रिफ्लेक्शन, इट इज अ मिरर ऑफ हाउ यू आर एंड हाउ यू वॉन्ट टू सी योर सेल्फ इवन। कई बार हम एक टाइप के इंसान होते हैं, लेकिन हम में जो भी क्वालिटीज नहीं एग्जिस्ट करती हैं हम वो अपने पार्टनर में ढूंढते हैं। वी सीक अ मिरर ऑफ आवर सेल्व्स विच डज नॉट लुक लाइक आवर सेल्व्स, लेकिन वो हमें कंप्लीट करता है, हमारी कमियों को कंप्लीट करता है। इसीलिए मैरिज बिकम्स सो ऑपोजिट। एंड व्हेन दे से ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस और सेवंथ हाउस ही है, जहां हमेशा ऑपोजिट साइंस बैठते हैं who in their own unique way fulfill each other. आपका सेवंथ हाउस लॉर्ड इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो वेयर इट इज प्लेस्ड इन विच हाउस इट इज प्लेस्ड, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि आप अपने पार्टनर को इस लाइफ में कैसे मैनिफेस्ट करेंगे, हाउ आर यू बोथ गोइंग टू मीट ईच अदर, व्हाट क्वालिटीज आर दे गोइंग टू हैव इन देमसेल्व्स, एंड उनसे मिलने के बाद, आपकी उनसे शादी होने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सेवंथ हाउस लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस। यहाँ पे आप अपनी एक एग्जैक्ट मिरर इमेज अट्रैक्ट करते हो जो आप बिल्कुल भी नहीं हो, एंड समवेयर समवॉट यू आर ट्राइंग टू बी लाइक दैट पर्टिकुलर पर्सन। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली रोजी पिक्चर नहीं पेंट होती है। यहाँ ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होने में इट्स लाइक यूटेंसिल्स बैंगिंग टुगेदर बिकॉज ईगो क्लैशेस हो जाते हैं। फर्स्ट हाउस इज रूल्ड बाय एरीज, जहां पे सन एग्जॉल्ट होते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ईगो का स्पेस आ जाता है, वेयर योर पार्टनर may be a perfectionist, your partner may be very critical of you, they may be a little bit dominating and very particular about things कि ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, इसको ऐसे क्यों नहीं करा, you should be like this, you should act like this, why haven't you done this। तो थोड़े nitpicky हो सकते हैं, बहुत चीजों में कमियां निकालने वाले हो सकते हैं, which can drive you crazy actually। इसको navigate करने का एक ही तरीका है इस प्लेसमेंट से डील करने का, कि अपना शादी में सिर झुका के जियो। Your partner will have to accept you as how you are. You can change a little bit, but you cannot change your whole personality. Second, उनको ये भी accept करना पड़ेगा कि वो भी overly critical and overly perfectionist है. He also needs to take a chill pill. But ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे ego clashes होते ही है, and the reason for that is, especially अगर कोई malefic आ जाए, for example आपके 7th house में Capricorn है, Aquarius है, and it is ruled by Saturn, और Saturn आपके first house में आके बैठ जाए, तो फिर आप कुछ भी कर लो, द अदर पर्सन विल नॉट अग्री। आपके पार्टनर आपको क्रिटिसाइज करते रहेंगे, आप नहीं बदलोगे, चाहे कुछ हो जाए। आप मन में ये चीज एक प्रण ले लोगे कि ये बोलता रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई विल नॉट चेंज, एंड योर पार्टनर विल ऑल्सो नॉट स्टॉप क्रिटिसाइजिंग यू। दैट्स हाउ मेलेफिक्स एक्ट इन दिस प्लेसमेंट। लेकिन अगर यहीं पे बेनिफिक प्लैनेट हो, जैसे जुपिटर हो, वीनस हो, मर्क्यूरी हो, तो the other person will also adapt, you will also adapt in the marriage. In fact, अगर बेनिफिक्स का एस्पेक्ट हो और बेनिफिक्स ही प्लेस्ड हो, तो बहुत कोशिश करते हैं शादी में हार्मनी लेके आने की, लव लेके आने की। तो हियर ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, ऑपोजिट्स ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज, ट्राई टू सैक्रिफाइस, एंड दे एंड अप हैविंग अ वेरी गुड हार्मोनियस रिलेशनशिप टुगेदर ओवर टाइम। यहाँ पे आप अपने पार्टनर से काफी डायरेक्ट वे में मिल सकते हो थ्रू योर ओन एफर्ट और इवन स्पॉन्टेनियसली, बट इट विल बी वेरी लेस जहां तक किसी और प्लैनेट का इन्वॉल्वमेंट ना आ जाए। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी और के एफर्ट्स अपने पार्टनर से मिलो। इवन अगर आप अरेंज सेटअप पे अपने पार्टनर से मिलोगे तो ये काफी स्पॉन्टेनियसली होगा, एट अ पॉइंट वेर यू वुड हैव गिवन अप, जब बाकी लोगों ने भी आपके लिए देखना बंद कर लिया होगा, या बाकी लोग देख भी रहे होंगे लेकिन यू वुड हैव स्टम्बल्ड अपॉन देयर प्रोफाइल। लेकिन हाँ, यूजुअली सेल्फ गाइडेड एफर्ट से ही आपका पार्टनर मटीरियलाइज हो पाता है, लेस सो विद द एफर्ट ऑफ अदर पीपल। सेवंथ हाउस लॉर्ड इन द सेकेंड हाउस, यहाँ पे इट्स ऑल अबाउट लविंग योर फैमिली। जब भी किसी का सेवंथ हाउस लॉर्ड सेकेंड हाउस में होता है, इट हैज टू डू विद वेल्थ, फैमिली एंड योर फूड हैबिट्स। तो फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है आपकी शादी में। इनफैक्ट योर स्पाउस बिकम्स ह्यूजली इन्वॉल्व्ड इन योर फैमिली, एंड बिकॉज ऑफ देम इवन योर फैमिली टाइम इंक्रीजेस। हो सकता है वो बहुत ऐसे हो, एक जॉइंट फैमिली से आए हो, उन्हें फैमिली के साथ बैठने की बहुत आदत हो, तो आपकी भी बैठने की आदत हो जाती है। योर फूड हैबिट्स चेंज, योर रूटीन चेंजेस। पहले आपका खाने का ज्यादा सीन नहीं होता था कि कब खाना है कब नहीं खाना है,
नाउ विद द कमिंग ऑफ योर स्पाउस योर रूटीन इज चेंजिंग, आप फैमिली के साथ बैठ के खाने लग रहे हो, तो फैमिली डायनामिक्स बहुत इवॉल्व होते हैं. लॉट ऑफ वी टाइम हैपेंस फ्रॉम अ लॉट ऑफ मी टाइम, एंड फैमिली और आपका कर्मा आपकी शादी के बाद बहुत क्लोजली टाई हो जाता है साथ में. यहाँ अगर बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे हो या उनका एस्पेक्ट हो, जैसे कि जुपिटर, मर्क्यूरी, मून, वीनस, तो आपकी मैरिड लाइफ वुड बी लाइक हम साथ साथ है मूवी आफ्टर द एल्डर ब्रदर गेट्स मैरिड. तो आप ट्रिप्स पे साथ में जा रहे हो, हनीमून भी साथ में जा रहे हो, you're breathing together, you're eating together, सब कुछ साथ साथ हो रहा है. इट्स वन बिग हैप्पी फैमिली. लेकिन अगर यहाँ मेलेफिक्स का इन्फ्लुएंस हो जाए तो यही हम साथ साथ है एक इंडियन धारावाहिक बन जाता है, जहाँ कलेश हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, लोगों की बन नहीं रही है आपस में, लोग प्रॉपर्टी को लेके एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, वेल्थ को लेके पीछे पड़े हुए हैं, सीक्रेट प्लॉट्स हो रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस के जस्ट ऑपोजिट 8th हाउस होता है. तो अगर यहाँ मेलेफिक्स का होता है तो फैमिली में बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारे से सीक्रेट प्लान्स, एक दूसरे के खिलाफ बहुत बातें करना, बिहाइंड द बैक, ये सब चीजें हो सकती हैं. विल्स, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इन चीजों को लेके प्लानिंग करना. इस प्लेसमेंट के साथ आपके पार्टनर की फाइनेंशियल लिटरेसी अच्छी होती है. उन्हें पैसे का कैसे इस्तेमाल करना है, एक मनी माइंडेडनेस होना, इन्वेस्टमेंट अच्छा कर लेना, सेविंग्स अच्छी करना, ये सब आता है. They can also teach you a lot on how to deal with your expenses and your finances. That is a very good point. Second ये होता है कि आप लोग मिलोगे कैसे. तो you will not meet through your own efforts over here. It will be a known connection. It can be an arranged setup, something that your family brings in. You either meet them at a family function, but somewhere the familial element is involved. Even आपके friend के कोई known हो सकते हैं, but it is somewhere in your known circle, नॉट आउट ऑफ द अननोन. इट्स एक्सट्रीमली लेस लाइकली. यहाँ पे अगर आपको अपनी मैरिज को अच्छा रखना है और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना है तो बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, दैट योर कम्युनिकेशन विल ईदर सेव द मैरिज और ब्रेक द मैरिज. क्योंकि यहाँ पे इंसान की वाणी थोड़ी सी खराब हो सकती है, थोड़ा सा वो डायरेक्ट हो सकते हैं, स्पेशली आपके स्पाउस, उनका जो बोलने का तरीका है वो डायरेक्ट हो सकता है. अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे तो फिर थोड़ा बुरा भी हो सकता है, देयर वर्ड्स कैन हर्ट यू. लेकिन अगर बेनिफिक है तो भी दे विल बी डायरेक्टली स्पोकन, लेकिन वो तब भी किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा करेंगे नहीं और इतना ज्यादा बुरा नहीं बोलेंगे. तो मेक श्योर दैट द वे यू कम्युनिकेट विद ईच अदर इज ऑलवेज नाइस, इट्स ऑलवेज करेक्ट, एंड यू बोथ टेक केयर टू डू नॉट हर्ट ईच अदर्स फीलिंग्स. अगर आप बस इस चीज का ध्यान रख रहे हो, देन यू कैन रियली नेविगेट दिस प्लेसमेंट वेल. 7th हाउस लॉर्ड इन द 3rd हाउस. मैं हर प्लेसमेंट को एक मूवी डायलॉग दे सकती हूँ और इस प्लेसमेंट का डायलॉग है प्यार दोस्ती है, लव इज फ्रेंडशिप, बिकॉज 3rd हाउस इज नेचुरली रूल्ड बाय जेमिनी. इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, फ्रेंडलीनेस, कंपेनियनशिप, प्लेफुलनेस. तो यहाँ पे जो आपके स्पाउस होते हैं और आप होते हो, you are more like each other's friends in marriage rather than having a very traditional marriage dynamic. You believe in talking about everything and anything under the sun. आप जब तक बात कर रहे हो, जब तक आप हर चीज शेयर कर रहे हो, यू आर कीपिंग योर मैरिज फाइन. जिस दिन आपने अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने स्पाउस के नीड्स के बारे में, उनकी वॉन्ट्स के बारे में बात करना बंद कर दी, उस दिन से यू विल नो कि योर मैरिज इज ऑन अ डाउनहिल स्लो. क्योंकि कम्युनिकेशन कीप्स योर मैरिज अलाइव. वो आपकी मैरिज का मेन एलिमेंट है. कुछ भी करना पर बात करनी कभी भी बंद मत करना एक दूसरे से. सेकेंड एक बात ये होती है कि यहाँ पे भी बेनिफिक प्लैनेट्स और मेलेफिक प्लैनेट्स बहुत मैटर करते हैं. अगर यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स है तो ठीक है, कम्युनिकेशन, प्लेफुलनेस एटसेट्रा विल ऑलवेज कीप योर मैरिज अलाइव. आप दोनों आर्ग्यू भी करोगे, डिबेट भी करोगे, लड़ोगे भी, बट जस्ट लाइक यू नो सिबलिंग्स और बेस्ट फ्रेंड्स who fight all day long but they get together at the end of the day and they have each other's backs, the same way you both are also always going to get back together, and all in all it will be a good marriage between the two of you. लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे malefic planets का influence हो या malefic planets aspect कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर की स्पीच बहुत ही ज्यादा डिसेप्टिव हो. वो बोलते बहुत सारी चीजें हो, दे मे बी वेरी रोमांटिक, दे मे से 100 थिंग्स कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, चांद सितारे तोड़ के ला सकता हूँ, लेकिन जब करने की बात आएगी तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे. तो यहाँ पे स्पीच में मैनिपुलेशन है, डिसेप्शन है, इमोशनल ब्लैकमेल है, स्पीच का यूज करना है गलत बातें करके. एक्स्ट्रा मैरिटल्स के चांसेस भी यहाँ पे बन सकते हैं, बिकॉज यू विल सीक अ लॉट ऑफ एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी इन द मैरिज. आपके पार्टनर को भी हमेशा एक्साइटमेंट चाहिए होगा, हमेशा एडवेंचर चाहिए होगा मैरिज में, बट मैरिज इज ऑल्सो गोइंग थ्रू द बोरिंग स्टफ. दैट इज अ मैच्योर मैरिज.
चीजें बोरिंग होगी कभी ना कभी एंड यू विल हैव टू डील विद इट. इट कैन नॉट बी इंटरेस्टिंग ऑल द टाइम. तो जब आपके पार्टनर को ये नहीं मिल पाता है, देयर आर चांसेस कि उनकी आंखें इधर उधर जाएं. इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल्स का स्कोप बन जाता है. बट यहाँ पे आपको ये रियलाइज करना ही पड़ेगा दैट मैरिज इज ऑल्सो अबाउट डूइंग द बोरिंग स्टफ ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन एंड स्टिल चूजिंग ईच अदर ओवर एनी अदर पर्सन. दैट इज व्हाट ट्रू मैरिज लुक्स लाइक. ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं यहाँ पे. अगर बैड प्लेसमेंट्स हैं तो इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इंटेंस debates हो सकती हैं which do not always end well for the both of you. There is a lot of immaturity in the relationship as well. यहीं पे benefic placements आ गए, या if your lord is benefic, then you can survive all of this. You can talk about anything under the sun and still come out the same way as you were, always loving each other, always being each other's friends, ऑलवेज बीइंग ईच अदर्स ट्रू कंपेनियंस. यहाँ पे एक बात जरूरी है कि कितना भी कुछ हो, ओवर टाइम यू बोथ डू डेवलप अ गुड लेवल ऑफ ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग इन द रिलेशनशिप एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि सामने वाले के क्या इमोशंस है, सामने वाला अभी किस चीज से गुजर रहा है. यहाँ पे आपको आपका पार्टनर बहुत हार्ड वर्किंग भी मिलता है. दे आर एबल टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, दे आर एबल टू गेट अ लॉट ऑफ वर्क डन फॉर यू. तो ऑल इन ऑल पार्टनर अच्छा ही होता है. एक बात और होती है, यहाँ पे यू कैन मीट योर पार्टनर थ्रू योर डेली लाइफ, either through your friend circle, either through your siblings as well. आपके भाई बहन के कोई दोस्त हों जो आपको पसंद आ गए हों, आपकी डेली लाइफ से ये निकल के आते हैं, बहुत ज्यादा इनडायरेक्टली नहीं निकल के आते हैं. एंड दे कैन लुक वेरी यंग. इनमें एक यूथफुल स्पिरिट हो सकती है, एक यूथफुल चार्म हो सकता है. दे कैन बी सीकर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरी क्यूरियस, वेरी गुड कम्युनिकेटर्स एंड वेरी इंडिपेंडेंस सीकिंग, फ्री विल्ड पीपल. 7th लॉर्ड इन द 4th हाउस. अब इसमें थोड़ी टेक्निकलिटी है, अच्छे से समझो कि the 7th house is 4th from your 4th house, right? 4th, 5th, 6th, 7th. तो आप अपनी मैरिज से क्या सीख कर रहे हो? सबसे पहले यू आर सीकिंग स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, होम लेवल belongingness, comfort in your marriage. You are also seeking someone who has the similar qualities of your mother, whether you are a woman or a man, but you are seeking someone who's a lot like your mother. When your 7th house lord sits in the 4th house, you want to come home to your partner. In fact, you want your partner to be home to you. ये आपको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, totally depends upon the planets that are sitting here influencing these houses. All of that plays a big role. लेकिन पहले हम एक पॉजिटिव पिक्चर देखते हैं कि ये कैसा लगता है. ऐसे केस में आपको ऐसा पार्टनर मिल भी जाता है जो कि बहुत ही स्टेबल और नर्चरिंग होम एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं. इनके आने से आपकी ओवरऑल वेलबींग, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में भी अपलिफ्टमेंट होता है, क्योंकि इनके आने से अब आपका 4th हाउस कंप्लीटली एक्टिवेट हो चुका है. तो 4th हाउस इज योर हाउस ऑफ लग्जरी, मटीरियल वेलबींग. It is your house of cars, vehicles. It is your house of basically संपत्ति. आपका financial status elevate होता है. साथ ही your home address can also change because it is very likely कि you will shift your residence, maybe make a new home with your partner once you get married. You can even buy a new vehicle क्योंकि धन धान्य संपत्ति सब इसमें ज्यादा एलिवेट होती है, मिलती है आफ्टर यू गेट मैरिड. एंड 4th हाउस हैज टू डू विद योर ऑटोमोबाइल्स एज वेल. तो गाड़ी खरीद लेने का विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर मैरिज भी काफी योग बनता है वंस यू गेट मैरिड. यहाँ पे अगर कोई भी अफ्लिक्शन नहीं है, कोई भी मेलेफिक प्लैनेट नहीं है, तो फिर तो आप शादी के बाद बहुत खुशहाल जीवन जियोगे. योर स्पाउस विल रियली फील लाइक होम टू यू. अगर यहाँ पे मेलेफिक्स इन्वॉल्व है तो यही स्पाउस आपके लिए बहुत टर्बुलेंट हो सकते हैं, इन्हें बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं. दे कैन बी वेरी हार्ड टू पुट अप इन ऑन. कई दिन आपको बहुत अच्छे लगेंगे, दे विल टेक केयर ऑफ यू, दे विल लुक आफ्टर यू, दे विल बी वेरी बैलेंस्ड, एंड ऑन सम डेज दे विल बी कंप्लीटली डिफरेंट. इट्स एज इफ यू डोंट इवन नो देम. तो मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है. इट इज ऑल्सो हाईली लाइकली कि मटर्नल फिगर से आपकी स्पाउस को प्रॉब्लम हो सकती है. तो या तो आपकी स्पाउस की मॉम का बहुत इन्वॉल्वमेंट हो सकता है आपकी मैरिज में, राइट, या फिर आपकी स्पाउस की और आपकी मदर की नहीं बनेगी आपस में. सो देयर कैन बी दैट कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट कॉन्ट्रडिक्शन ऑल्सो. लेकिन अगर यहीं पे पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं तो योर स्पाउस विल बी एक्सट्रीमली केयरिंग, वेरी बैलेंस्ड, वेरी नर्चरिंग. आपको कुछ चाहिए होगा, उन्हें पहले ही पता चल जाएगा, वो पहले ही आपके उस नीड को फुलफिल कर देंगे, एग्जैक्टली लाइक अ मदर. अगर आपका 7th हाउस लॉर्ड आपके 5th हाउस में है तो अपने स्पाउस की बहुत रिस्पेक्ट करो, उन्हें एक पेडेस्टल पे रखो, बिकॉज ये आपके पिछले जन्म का पुण्य है जो आपको इस जीवन में मिले हैं. इट इज द रिवॉर्ड ऑफ योर पास्ट लाइफ दैट यू आर रीपिंग इन दिस लाइफ. तो यहाँ पे रोमांस होता है, यहाँ पे स्पार्क्स फ्लाई होते हैं,
यहाँ पे एक पॉजिटिविटी है आपके रिलेशनशिप में, देयर इज अ गुड बॉन्ड दैट यू शेयर विद ईच अदर. थैंक्स फॉर दिस ब्यूटिफुल प्लेसमेंट दैट यू हैव विद ईच अदर. 7th हाउस इज ऑल्सो थर्ड फ्रॉम योर 5th हाउस. तो यहाँ पे प्लेफुलनेस है, जेमिनाई की वो प्लेफुलनेस है, यहाँ पे वो कंपेनियनशिप है बिटवीन द टू ऑफ यू. स्पाउस के साथ आपका एक कार्मिक कनेक्शन, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है विच मेक्स यू फील लाइक दिस मैरिज इज फेटेड. इट फील्स एज इफ यू नोन योर स्पाउस, you've known your partner from a past life. It's so easy to connect with them, to talk to them about anything in under the sun. There is a very good balance that the both of you share. बेसिकली हमने जो बात की थी कि जब आपके 7th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में होते हैं तो जो ट्रेट्स निकल के आते हैं वो बेसिक लेवल होते हैं, उनमें हल्की सी शैलोनेस हो सकती है, ऑल्दो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड कंपेनियनशिप. लेकिन जब 7th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में आते हैं तो वो ट्रेट्स में और डेप्थ आती है, दे बिकम मोर इंटेंसिफाइड बिकॉज ओवर हियर योर पास्ट लाइफ, योर karma, your romance, your idealism, everything comes into the picture when it comes to the 5th house. It's a beautiful, beautiful space for a marriage. It is highly likely कि आपकी love marriage हो इस placement के साथ. अगर arranged होती भी है तो किसी जीवन में आपकी किसी प्यार से ही आपकी शादी हो रही है इस life में भी, because you've known each other through some past life. You have some threads that are hanging. इसीलिए आप लोग की शादी इस life में भी हुई है. I'm even saying that you can be each other's soulmates. यहाँ आइडियलिज्म है, रोमांस है, प्लेफुलनेस है, गुड कम्युनिकेशन है, सब अच्छा है अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस है तो. लेकिन यहीं पे अगर शनि आ गए, केतु आ गए, राहु आ गया, मार्स आ गया, तो यहाँ प्रॉब्लम अब क्रिएट होना स्टार्ट हो गई. बिकॉज अब आप एक दूसरे से सोलमेट्स की तरह नहीं मिल रहे हो. यू आर मीटिंग ईच अदर एज पीपल हु हैव नोन ईच अदर इन सम पास्ट लाइफ, हैव हैड सम इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन, और अब आपकी शादी हुई है पुराने जन्म का हिसाब चुकता करने के लिए. तो यहाँ पे आप ब्लिस नहीं एंजॉय करोगे. यहाँ आप क्या एक्सपीरियंस करोगे? यू कैन एक्सपीरियंस सेपरेशन, यू कैन एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन मैरिज, यू कैन एक्सपीरियंस ऑब्सेशन इन द मैरिज एज वेल, जहाँ एक इंसान अपने पार्टनर को शेयर ही नहीं कर पाता है, अपने पार्टनर से कंप्लीटली ऑब्सेस हो जाता है. ये प्लेसमेंट लव मैरिजेस के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनाता है. लेकिन अगर ये प्लेसमेंट अफ्लिक्टेड है, यहाँ पे बुरे प्लैनेट्स आ गए, तो शुरू में आपका स्पार्क बहुत रहेगा. आफ्टर ऑल दैट्स हाउ यू गेट मैरिड. सो एट सम पॉइंट यू वुड हैव हैड टू फॉल इन लव विद ईच अदर. बट अगर खराब प्लेसमेंट्स है तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड फ्लैग से प्यार हो जाता है. दुनिया को दिख रहा है कि वो रेड फ्लैग है, लेकिन आप ही को नहीं दिख रहा है. फिर बाद में दिखने लगता है, तब लोग बोलते हैं हमने तो पहले ही बोला था, हमें तो पहले ही नहीं अच्छा लगता था. राइट. सो आफ्टर मैरिज योर आईज ओपन कि ओ माई गॉड क्या चल रहा था. तो लव मैरिज होती है, स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पार्क होते हैं पहले, शादी के बाद फिजल आउट हो जाती है. क्योंकि शादी के बाद आपका 7th हाउस कम्स इनटू द पिक्चर, it opens up, and now it's time to settle your karmic scores. So you will go through what you're destined to go through. 7th lord in the 6th house, ये एक थोड़ा problematic placement है. 6th house has everything to do with debt, disease, your enemies. तो imagine शादी हो गई तो अब क्या एक्टिवेट होगा आपकी लाइफ में? योर 6th हाउस विल एक्टिवेट एज वेल. तो क्या बढ़ेगा आपकी लाइफ में? डेट बढ़ेगी, डिजीज बढ़ेगा, एनिमीज भी बढ़ सकते हैं आपकी लाइफ में. तो ये प्रॉब्लमैटिक बनाता है इस प्लेसमेंट को. यहाँ पे बहुत सारी छाया है, बट इट्स नॉट ऑल बैड. अगर आप यहाँ पे अपनी शादी को एक सर्विस की तरह मानो, एक ड्यूटी की तरह मानो, भाई यू हैव टू बी देयर फॉर योर पार्टनर, यू हैव टू बी ऑफ सर्विस टू देम, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल. आपको अडेप्ट करना है, एडजस्ट करना है. You have to make this marriage work. So with conscious time and with putting good effort, you will be able to make this a successful marriage. क्योंकि ये प्लेसमेंट आपको कुछ नहीं सिखाना चाह रहा है, बस ये सिखाना चाह रहा है कि मैरिज को आपको चैलेंजेस के थ्रू ही नेविगेट करना है. चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है शादी के 1 साल के अंदर अंदर आप कोई लोन ले लो, शादी के 1 साल के अंदर अंदर यू मे फॉल सिक, समवन इन योर फैमिली फॉल सिक, यू मे ऑल्सो गेट हिडन एनिमीज इन योर लाइफ. ये सब होगा, लेकिन ये आपके लिए कार्मिक चैलेंज ही है. ये आप पिछले जन्म में लिखवा के लेके आए हो कि शादी करके आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, एंड व्हेन यू ओवरकम देम यू विल बी रिड ऑफ दैट कार्मिक डेट. आपको फिर दिक्कतें नहीं आएंगी. इनफैक्ट इस प्लेसमेंट के लोग आगे जाके एक स्टेबल मैरिज एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपनी लाइफ में एडवर्सिटी, इंस्टेबिलिटी शुरू में ही देख ली, वो काफी स्ट्रांग बन जाते हैं, काफी रेजिलिएंट बन जाते हैं अपने पार्टनर के साथ हर बुरी से बुरी चीज को नेविगेट कर लेने के लिए. तो 6th हाउस हार्डशिप्स ही तो है, लेकिन ओवरकम करने के लिए आपको चाबी भी दे रही है कि बस एफर्ट डालो. इन द सेम वे मैरिज विल बी वर्क, मैरिज इज हार्ड वर्क, बस एफर्ट डालते रहो. इनफैक्ट मैरिज हर किसी के लिए इज अ बेड ऑफ रोजेस.
it smells great, it looks great, but it is also a bed of thorns. So हर किसी की मैरिज में दिक्कतें होती ही हैं, सिमिलरली आपके में भी होंगी, आपकी दिक्कतें बस अलग होंगी. इट कैन बी इवन बेटर बिकॉज एफर्ट डाल के आप अपनी मैरिज को इतना अच्छा कर लो दैट योर मैरिज विल बी एन एग्जाम्पल फॉर द पीपल टू सी एंड बी इंस्पायर्ड बाय. 7th हाउस लॉर्ड इन द 7th हाउस, यहाँ पे आपके लिए ये बहुत अच्छा है बिकॉज आपको वही पार्टनर मिला है जो आपके लिए बेस्ट है विद दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट. यू वर ऑलवेज रिलेशनशिप ओरिएंटेड, आपके मन में हमेशा था कि मुझे XYZ ऐसा पार्टनर चाहिए एंड द यूनिवर्स गेव यू वन जो शायद आपकी इन एक्सपेक्टेशन से भी बेटर था. यहाँ पे यू आर विलिंग टू वर्क ऑन द रिलेशनशिप, यू आर विलिंग टू मेक योर मैरिज वन जो लोग देखे तो उन्हें लगे कि शादी हो तो ऐसी. यू पुट इन ऑल द एफर्ट, यू पुट इन ऑल द हार्ड वर्क, you are adjusting, you are adapting, you are on that romantic idealism. After all, Libra का home ground है, ये तो एक romanticism है कि marriage should be like this, it should feel like this. So it's a beautiful, beautiful scenario that you have imagined and you brought into the marriage with this placement. यहाँ मैरिज आपके इमोशनल नीड्स फुलफिल करती है, साथ ही सोशल नीड्स भी फुलफिल करती है. यू फील एन एलिवेशन इन योर सोशल सर्कल, योर फ्रेंड्स का ग्रुप इंक्रीजेस, आप ज्यादा बाहर जाने लग जाते हो, आपका लक फैक्टर बढ़ता है. यू अक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ आफ्टर मैरिज ऑल्सो, देयर इज एन इमीडिएट एलिवेशन इन योर फाइनेंशियल स्टेटस. सो ये सब बहुत ही अच्छा है. आप दोनों में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है टुवर्ड्स ईच अदर. लेकिन यहीं पे अगर नेगेटिव प्लैनेट्स, मेलेफिक प्लैनेट्स का इम्पैक्ट आ जाए तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है. एक फैक्टर ऐसा आ जाता है आपकी शादी में जो कि प्रॉब्लमैटिक होता है फिर, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. आप इस मैरिज में सब कुछ दे के, बिकॉज यू आर वेरी ओरिएंटेड टुवर्ड्स मेकिंग दिस मैरिज वर्क, तो हर चीज दे के आप खुद की आइडेंटिटी भूल सकते हो. ये एक प्रॉब्लम हो सकती है इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि आप इतने डिपेंडेंट हो जाते हो अपने पार्टनर पे फॉर योर सोशल स्टैंडिंग, फॉर हाउ यू लुक इन फ्रंट ऑफ पीपल. यू डिराइव हाउ सक्सेसफुल योर मैरिज इज ऑन द फैक्ट कि हाउ पीपल आर सीइंग योर मैरिज. उनके सामने आपके पार्टनर ने क्या पहना है, वो कैसे दिख रहे हैं, वो कैसे सामने आ रहे हैं, ये इतना मैटर करने लगता है कि योर पार्टनर बिकम्स एवरीथिंग. देयर इज अ लेवल ऑफ ऑब्सेशन दैट गेट्स अटैच्ड विद दिस पर्टिकुलर प्लेसमेंट. तो डिपेंडेबिलिटी बढ़ जाती है, ऑब्सेशन बढ़ जाता है. तो इन टर्न आप भूल जाते हो कि एक्चुअली आप कौन हो. उनको छोड़ के उनके ऊपर ऑब्सेस करने के अलावा आपका अपने लिए क्या बचा है, यू डू नॉट नो दैट. अ स्ट्रॉन्ग स्कोप फॉर अ लव मैरिज, स्पेशली अगर वीनस यहाँ पे बैठा हो या मर्क्यूरी हो, तो इट क्रिएट्स अ गुड एंगल की यू वुड मीट थ्रू अ फेटेड मीटिंग. मतलब ऐसा हो सकता है कि यू बम्प्ड इनटू ईच अदर, समथिंग फेल एंड यू वर पिकिंग इट अप एंड हवा चलने लगती है, वायलेंस बजने लगते हैं, तो थोड़ी ड्रामेटिक मीटिंग हो सकती है. इट कैन बी एक्सट्रीमली स्पॉन्टेनियस दैट यू बोथ मीट. फेटेड हो सकता है, ये लव मैरिज का स्ट्रॉन्ग चांस बनाता है. लेकिन हाँ, इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट. यहाँ पे दोनों रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं तो शादी अच्छी रहती है. यहीं पे अगर दोनों रिलेशनशिप ओरिएंटेड नहीं है, कोई एक ही है बस, या फिर मेलेफिक्स आर इम्पैक्टिंग द मैरिज, तो इट कैन क्रिएट टू एन आइडेंटिटी क्राइसिस वेयर यू वुड हैव अ टफ टाइम टू नेविगेट योरसेल्फ. इस प्लेसमेंट के साथ इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इंडिविजुअल हॉबीज और इंटरेस्ट भी रखें सेपरेट फ्रॉम योर पार्टनर, वेदर इट इज योगा, वेदर इट इज एंगेजिंग इन एनी क्रिएटिव एंडेवर. मेंटेन योर सोशल सर्कल, योर फ्रेंड सर्कल एज वेल, विच इज सेपरेट फ्रॉम योर पार्टनर. उनके अलावा भी आप कौन हो ये पहचान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है टू मेक दिस प्लेसमेंट वर्कआउट फॉर द बेस्ट फॉर यू. ये था पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. 7th हाउस लॉर्ड इन द रिमेनिंग हाउसेस 8th, 9th, 10th, 11th and 12th. We will discuss about it in the next video, which is part 2. So stay tuned. आपका 7th house lord कौन से house में placed है मुझे comments में जरूर बताइएगा. And if you found this relatable, then do subscribe to my channel, do support me, do like the content.